आज की वीडियो में हम पढ़ने वाला है क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, 10 एंड 6, -8 इज द डिवाइडिंग बाय -1, 6। यानी कि एक हमारे पास क्या है, एक लाइन है। मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ए और बी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट P है वो क्या करता है, -1 और 6 पे डिवाइड करता है। यानी कि ये पॉइंट है, ठीक है, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास -3 और 10 होगा, और बी के हमारे पास 6, -8 होगा। ठीक है, अब समझो, यानी पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे समझा था कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट होता था ए और बी, उसको P पॉइंट क्या करता था, एक्स और वाई पॉइंट पे क्या करता था, डिवाइडिंग करता था, और यहाँ पे M1 और M2 यानी कि M1 और M2 मिलता था। यानी कि M1 रेशियो और M2 यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो नहीं मिलते थे, बट P के जो ये लाइन सेगमेंट है वो डिवाइडिंग रेशियो मिलता था। यानी कि 2:3 में डिवाइडिंग है, 1:4 में डिवाइडिंग है। बट इस बार हमने हमारे को क्या किया है, इसने वो रेशियो है ना वो नहीं दी और वही पूछे। ठीक है, फाइंड द रेशियो ही पूछे। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे रेशियो के पॉइंट है वो हम क्या मानने वाले हैं, यहाँ पे M1 और M2 ही मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं, M1 और M2 मानने वाले हैं। इसको आप K रेशियो 1 की फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है, बट हम वो नहीं लेंगे, हम फॉर्मूले में जो M1 और M2 है उसी का यूज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल रहेगा, आसानी से समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कि लेट रेशियो द रेशियो बी M1 रेशियो M2। ठीक है, जो हमारा रेशियो रहेगा वो M1 और M2 की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा कोई रेशियो तो फाइंड आउट करना था, पर हमारा को रेशियो पता नहीं, तो हमने क्या हो रेशियो M1 और M2 ही मान लिया। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, यही होता है सिंपल। हमारे को क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस कुल मिला के हमारे को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। बट वैल्यू मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एक बार। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, देखो फिर भी समझ लेते हैं कि जो a के जो पॉइंट है वो x1 y1 होंगे, और b के पॉइंट x2 और y2 होंगे, लेकिन p के पॉइंट होंगे x और y होंगे। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू राइट कर देता हूँ, -1 है, y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, देखो यहाँ से उठा ली मैंने p से। फिर x1 की वैल्यू हमारे पास -3 रहेगी, और y1 की वैल्यू हमारे पास 10 रहेगी, और x2 इक्वल टू हमारे पास 6 रहेगा, और y2 इक्वल टू -8 रहेगा। ठीक है, सिंपल। अब हमारे को क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे एक ही राइट किया सर, आपने तो एक ही राइट किया है, बहुत से बच्चे बोलेंगे। तो हमारे को कुछ नहीं करना, रेशियो निकालना है M1 और M2। तो दोनों फॉर्मूले में यानी सेक्शन फॉर्मूले के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स के लिए दोनों फॉर्मूले में दोनों में यही चलता है भाई, यहाँ पे x2 की जगह y2 आ जाता है, और x1 की जगह y2 आ जाता है। बट हमारा क्या है, एक ही बार यूज करना है, और एक ही फॉर्मूले यानी कि एक ही पॉइंट के लिए सोल्व करोगे तो दोनों M1 और M2 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में M1 और M2 यूज होता है इसलिए। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास -1 है, इक्वल में हमारे पास है M1, देखो कितना है, M1 हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई x2 कितना है, -3। ठीक है, सॉरी M1 देखो कितना है हमारे पास, तो M1 तो M1 ही लिया था ना हमने, M1 हमारे पास M1 ही रहेगा, x2 हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई 6 है। ठीक है, फिर प्लस का साइन है फॉर्मूले में, M2 कितना है हमारे पास, M2 ही हमने M2 ही लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारे पास, x1 है -3 अपॉन में M1 प्लस M2 हमने राइट कर दिया। ठीक है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना हमारे को, -1 इक्वल टू सोल्व करना है 6M1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे -3M2 जाएगा, और M1 प्लस M2 -1 इक्वल टू 6M1। ठीक है, अब एक काम करो कि जो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, -1 के साथ में मल्टीप्लाई में राइट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 6M1 प्लस, अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के -3M2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे -M1 और यहाँ पे -M2 हो जाएगा, इक्वल टू 6M1 और -3M2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, M1 को एक तरफ कर लेंगे, M2 को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे -M2 यहाँ पे है, ये जो 3 है वो M2 का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3M2 आ गया। ठीक है, इक्वल में ये वाला जो M1 है हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, 6M1 प्लस में चला जाएगा ये, तो M1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2M2 और यहाँ पे आ गया 7M1। ठीक है, सेम वेरिएबल है इसलिए ऐड कर दिया हमने, क्या कर दिया, M2 है तो 3 में -1 गया तो प्लस का 2 बचेगा, और 6M1 और 1M1 मिला के 7M1 हो गया। ठीक है, क्या करना है, हमारे को रेशियो फाइंड आउट करना है, तो सिंपल 2 यहाँ पे रहेगा, और जो M2 है वो M2 है M1 के नीचे चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और जो 7 है यहाँ पे
डिवाइड में आ जाएगा, उधर से इधर आएगा, तो ये 7 आ गया और इधर m1 अपॉन में m2, यानी कि उस लाइन सेगमेंट को डिवाइडिंग करने वाला जो रेशियो है वो क्या आएगा 2:7 में आएगा, यानी कि m1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, m2 इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस से देखो बिना स्किप किए हुए। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, टाटा।